अगर फिर भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हम वोट बैंक से सरकार को हिला ना पाएँ, लेकिन हम असहयोग करेंगे और फिर सिस्टम स्क्रैप होंगे, सिस्टम जाम होंगे। वो चाहे हड़ताल के रूप में हो, चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे भूख हड़ताल के रूप में हो, हम कुछ ऐसा असहयोग करेंगे ताकि सरकार को फिर इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा। सरकार ने जो ये पुरानी पेंशन को बंद कर कर नई पेंशन योजना लागू की है, आप जानते हैं ये किस देश की योजना मॉडल है? ये कंबोडिया का है और ये उन देशों का मॉडल है जिन देशों की जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है। इससे लगभग 80 लाख 90 लाख कर्मचारी प्रभावित है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे। हम लोग हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या मांग है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, चाहे सरकार कोई भी हो, हमें लड़ाई सरकार से नहीं, हमारी जो भी सरकार है उससे लड़ाई रहेगी, किसी बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से नहीं या किसी से नहीं। वर्तमान में जो भी सरकार है, जो सरकार हमें पेंशन देगी उसी सरकार के हम साथ हैं। लेकिन योजनाएं तो सरकार ही बनाती है जो वर्तमान में सरकार होती है। हाँ, योजनाएं सरकार ही बनाती है। पुरानी पेंशन स्कीम है जो वर्तमान सरकार है, इसी में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये नई पेंशन स्कीम लागू की थी जिसके विरोध में 2004 से ही लगातार हम कार्यरत हैं। लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार है 10 साल से। जी, किससे मांगेंगे? हम केंद्र सरकार से मांगेंगे। केंद्र में तो बीजेपी है ना? हाँ, तो बीजेपी से ही मांगेंगे। जो वर्तमान में सरकार है उसी से हमारी मांग है। लेकिन सर जो सरकार है वो नई एनपीएस जो अभी नई पॉलिसी आई है, क्या है एनपीएस जो आया है, सरकार उसके खूबियां बता रही है। नहीं, सरकार अगर इतनी अच्छी खूबियां बता रही है कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, तो अगर सरकार खूबियां बता रही है तो क्यों ना सरकारी जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो इस स्कीम को ले। जब ये स्कीम इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं लेते? तो एनपीएस में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है बताइए। एनपीएस में सिर्फ और सिर्फ सारे कर्मचारियों को बाजार के हवाले कर दिया गया है, सिर्फ सेंसेक्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। सेंसेक्स अप डाउन होता है, उसी के हिसाब से हमें पेंशन फिक्स होती है। तो पैसा डबल हो सकता है ना सर? नहीं, उसमें पेंशन में उसमें पैसा डबल होने की तो कोई वही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे जो कर्मचारी हैं, बहुत से कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल सर्विस करके, उनकी पेंशन आज की तारीख में 700, 600, 500 रुपये बन रही है। इससे लगभग 80 लाख 90 लाख कर्मचारी प्रभावित है। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर, हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से हैं और ये एक जॉइंट फेडरेशन है यहाँ पर अभी जो एनपीएस की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में पिछले 10 वर्षों से हम लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो एनपीएस ज़बरदस्ती हम पे थोपा गया है वो हमें स्वीकार नहीं है। आप प्लीज़ उसे रोल बैक करें और हमें हमारी पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं और पुरानी पेंशन दें। लेकिन सरकार तो समय समय से नई योजना लाती है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार सिर्फ योजनाएं लाती है लेकिन योजनाएं भोगते हम लोग हैं। हम इससे सफर करते हैं। हमें मालूम है कि इस योजना में कर्मचारियों का हित नहीं अहित है। अगर ये इतनी अच्छी पेंशन है, इतनी अच्छी योजना है, तो हमारे माननीयों ने अब तक इसको क्यों अडॉप्ट नहीं किया है? और दूसरा, वो करें या ना करें ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमारे भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन सरकार जो नीति बनाती है, योजना बनाती है, वो कर्मचारी के हित में होती है, जनता के हित में होती है। सरकार ने जो ये पुरानी पेंशन को बंद कर कर नई पेंशन योजना लागू की है, आप जानते हैं ये किस देश की योजना मॉडल है? ये कंबोडिया का है और ये उन देशों का मॉडल है जिन देशों की जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है। आपको अगर पुरानी पेंशन का जो मॉडल था वो अमेरिका और विकसित देशों का मॉडल था और ये हमें जब भी दिया जा रहा था जब अंग्रेजी शासक था और हमारे देश की जीडीपी बहुत कम थी, तब भी ये योजनाएं थी। और यही कर्मचारियों का आखिरी, उनके कर्मचारियों के जो बुढ़ापे की लाठी ये पुरानी पेंशन होती है क्योंकि एक सम्मानजनक पेंशन ही एक कर्मचारी को सम्मान दिलाती है रिटायरमेंट के बाद भी, और वही सरकार ने हमसे छीन लिया है। सर, एक लंबे समय से जो है एनपीएस की मांग होती ओपीएस की मांग होती आ रही है। आप धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती है? आवाज नहीं पहुंचती उन तक? देखिए, हमें लगता है कि सरकार को जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं शायद वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार को सही से समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कर्मचारी जिसके लिए आप ये बेहतर से बेहतर योजना बताकर परोस रहे कर्मचारियों को वो स्वीकार नहीं है। अगर इतना अच्छा है, इतना बेहतर है तो आप कर्मचारियों के साथ एक बार बैठिए। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो
समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम देते रहते हैं और उनको ये बताते रहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार हित में भी ज़्यादा बेहतर थी और कर्मचारी हित में भी, जबकि ये नई पेंशन योजना ये केवल और केवल मार्केट बेस्ड है। सर ये आप लोगों ने कहा कि 80 से 90 लाख आप लोग हैं जो इस पेंशन स्कीम से प्रभावित हो रहे हैं। 10 साल से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग निरंतर जिता रहे हैं सरकार को। समस्या कहाँ है जब वोट आप दे रहे हैं सरकार को? देखिए मेरा ये मानना है कि शायद ये लड़ाई उतनी एकीकृत रूप में अभी तक नहीं लड़ी जा पाई। उसकी वजह थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारियों की संख्या आज भी केवल 30 लाख के अंदर है, जबकि बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो उनके पास तकरीबन 60 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी बात, राज्यों में क्या है कि कोई 40 साल की उम्र में नौकरी में आया, 45 साल की उम्र में नौकरी में आया तो वो लोग रिटायर होना शुरू हो गए, जबकि केंद्र सरकार में अभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग नील है। तो केंद्र सरकार का कर्मचारी उतना जागा नहीं, चूँकि मुद्दा ये केंद्र सरकार का है, पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है जिसको अलग अलग राज्यों ने अडॉप्ट किया है। तो जब भी फेरबदल होगा वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा, जबकि डिमांड राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से ज़्यादा रही है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ज़्यादा बात को नहीं सुना है। लेकिन इसी केंद्र सरकार ने इस एनपीएस में कई 3-4 बड़े बदलाव किए हैं और अभी 3 मार्च 2023 को भारत सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। हम चाहते हैं ये कमेटी जिसका इन्होंने गठन किया है ये एक ऐसी रिपोर्ट बना करके दे ताकि भारत सरकार के और बाकी जितने राज्यों के कर्मचारी हैं उन्हें बेसिक सैलरी के ऊपर, डीए के ऊपर उन्हें जो गारंटीकृत पेंशन मिल जाए। नहीं, यहाँ पे देखा ये जा रहा है सर कि अभी 2024 का चुनाव हार्डली 90 से 100 दिन बचे हैं जी, लेकिन जो ग्राउंड के मुद्दे हैं आपने बताया 80-90 लाख, तो इन मुद्दों को सरकार ना छूते हुए राजनीतिक कर रही है राम मंदिर के ऊपर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इश्यूज को नहीं उठाना चाहिए? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सरकार कर्मचारियों को अभी वोट के रूप में नहीं देख रही है, लेकिन हमारे देश में एक और बहुत बड़ा हथियार है जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्योंकि सरकार के सरकारी सिस्टम को चलाने वाले केवल ब्यूरोक्रेट्स या नेतागण नहीं है, बल्कि उनके नीचे जो लाखों लाख कर्मचारी हैं वो ही चलाते हैं। अगर फिर भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हम वोट बैंक से सरकार को हिला ना पाएँ, लेकिन हम असहयोग करेंगे और फिर सिस्टम स्क्रैप होंगे, सिस्टम जाम होंगे। वो चाहे हड़ताल के रूप में हो, चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे भूख हड़ताल के रूप में हो, हम कुछ ऐसा असहयोग करेंगे ताकि सरकार को फिर इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा। वोट आप बीजेपी को ही देंगे? नहीं, बात मुद्दे वोट की नहीं है। मुद्दा ये देखिए, अगर जनता ने मोदी को पसंद किया तो हम उसके जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं। आप ही जनता है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम चूंकि एज बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आज हम दिल्ली में हैं, कल हम तमिलनाडु में होते हैं, परसों हम केरल में होते हैं, उसके बाद हम नागालैंड पहुंच जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सरकार उसको ट्रांसफ़र पर भेजती रहती है। ये जो हम जैसे अगर मान लेते हैं हम लखनऊ के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप किसी और प्रदेश के रहने वाले हैं, आकर के दिल्ली में नौकरी करें, उनका वोट भी वहीं बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में उनके परिवार भी सफ़र करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा वोट हो सकता है उतना प्रभावशाली ना हो, ये सच है। वोट देना ना देना कोई नहीं जानता है, लेकिन जब कर्मचारी 1986 में जब हड़ताल हुई थी तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उस तरह से हम ऐलान भी करेंगे और वोट के खिलाफ भी जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पार्टी कोई भी सत्ता में चुन करके आती है, हम और वो पार्टी एक साथ अलाइंड होकर के देश के लिए काम करते हैं। तो हम अपने आप को पार्टी से अलग नहीं देखते हैं, हम एक तरीके से ये देखते हैं कि हम सरकार का हिस्सा हैं। चूँकि जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं। सरकार और पब्लिक, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। हम पब्लिक नहीं है, वोट भले हमें देने का राइट है, वोट तो नेता को भी देने का राइट है।